जी वेल स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा डैट इज़ अबाउट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आइसोटोप्स को स्टडी किया, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। तो आज आइसोटोप्स के ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा, डैट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस का मतलब क्या होता है। तो आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक सिलेंडर है। डैट सिलेंडर इज़ फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ है। अब जिस तरह हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है ना, उसके 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है विच पोजेस आइसोटोप्स। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स मौजूद हैं। यानी जो नेचुरल हाइड्रोजन है ना, इट इज़ एक्चुअली दी मिक्सचर ऑफ ऑल दीज 3 आइसोटोप्स। वो तीनों आइसोटोप्स का एक मिक्सचर है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स मौजूद हैं, अब अगली बात जो हमारे माइंड के अंदर आनी चाहिए, क्या वो तीनों आइसोटोप जो है ना वो सेम परसेंटेज के अंदर मौजूद हैं? क्या तीनों आइसोटोप्स जो है ना उनकी परसेंटेज डिफरेंट है? हमें कैसे पता चलेगा? तो तो हमें परसेंटेज का पता चल सकता है। एक टेक्निक है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आ रही है, जिसे हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री का नाम देते हैं। उससे हम लोग जो आइसोटोप है ना उनकी नेचुरल परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस जो है ना उसके जो आइसोटोप है उनकी नेचुरल परसेंटेज को फाइंड आउट किया गया, तो ये पता चला कि जो उसका फर्स्ट आइसोटोप है जिसे हम लोग प्रोटियम कहते हैं, उसकी परसेंटेज 99.98% है नेचुरल हाइड्रोजन के अंदर। और जो ड्यूट्रियम है जो कि सेकंड आइसोटोप है, उसकी परसेंटेज 0.015% है। और ट्रीटियम जो है ना ये रेयर है, इसकी परसेंटेज बहुत ही कम है। और फर्दर ये हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो ये 3 आइसोटोप हैं नेचुरल हाइड्रोजन के अंदर। अब ये जो परसेंटेज मैंने इनकी लिखी है प्रोटियम की या ड्यूट्रियम की, यही जो परसेंटेज है ना ये एक्चुअली इनकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। ये जो परसेंटेज है ये इनकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाती है। तो रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, उसको फिर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रिलेटिव अबंडेंस इज द परसेंटेज ऑफ वन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के एक आइसोटोप की परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ इट्स अदर आइसोटोप्स, जिससे हम लोग बाकी आइसोटोप्स के साथ कंपेयर करके निकालें। इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के मिक्सचर के अंदर। तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, इट इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। और इसके अंदर जो प्रोटियम है ना उसकी परसेंटेज 99.98% है रिलेटिव टू ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, एंड दैट इज़ इट्स रिलेटिव अबंडेंस। सिमिलरली जो ड्यूट्रियम है उसकी जो परसेंटेज है दैट इज़ 0.015% रिलेटिव टू प्रोटियम एंड ट्रीटियम। तो ये इसकी नेचुरल अबंडेंस है। तो जिस तरह मैंने बात की कि हमें रिलेटिव अबंडेंस का पता कैसे चलता है, तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहा गया है। ये हमें क्या करती है, ये हमें किसी एलिमेंट के जो आइसोटोप है उनकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में भी बताती है, और वो जो आइसोटोप्स हैं उनके मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद देखें, जो आइसोटोप वर्ड है इसका मैंने आपको बताया भी था कि आइसो का मीनिंग होता है सेम, टोप का मतलब होता है पोजीशन, जो कि आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम पोजीशन है। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मेंशन किया गया ना वो 1s1 की फॉर्म में मेंशन किया गया है। दूसरा या तीसरा उसका कोई आइसोटोप नहीं लिखा गया। और कहीं पे भी आप हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे तो जब भी आप लोग उसको लिखेंगे, आप लिखेंगे 1s1। इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये होती है कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्चुअली उस एलिमेंट का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कोई भी एलिमेंट है, जब हम लोग उसको लिखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखते हैं, वैसे इन जनरल केमिस्ट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर लिखते हैं, तो हम लोग उस एलिमेंट को जिसके आइसोटोप्स हैं उसके मोस्ट स्टेबल आइसोटोप की शक्ल के अंदर लिखते हैं। तो हाइड्रोजन को जब भी आप लिखेंगे 1h1 लिखेंगे, चूँकि ये इसका मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है। सिमिलरली वी हैव सम अदर एग्जांपल्स एज वेल।
जी। हमारे पास कार्बन है। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं वैसे, जिसमें फर्स्ट कार्बन 12 है, फिर कार्बन 13 है। कार्बन 14 इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कार्बन 12 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 98.89% है, और कार्बन 13 जो है ना डेट इज़ 1.107%। तो जब भी आप कार्बन को लिखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखा हुआ देखेंगे, या वैसे लिखेंगे लिटरेचर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो वो कार्बन 12 होगा, चूँकि उसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है। सिमिलरली नाइट्रोजन के भी 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14 है, 15 है। 14 की नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन को आप 14 की फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, लेकिन 16 की परसेंटेज ज़्यादा। तो जब भी ऑक्सीजन को लिखेंगे ऑक्सीजन 16 की फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट टेबल के अंदर इसका मैस नंबर 16 लिखेंगे। ब्रोमीन हैज़ 2 आइसोटोप 79, 81। 79 की जो परसेंटेज है वो 50.54 है, और जो 81 है उसकी परसेंटेज 49.49% है। तो आल दो यहाँ पर जो रिलेटिव अबंडेंस है उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्टिल आप जब भी ब्रोमीन लिखेंगे आप 79 की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि उसकी परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। अब हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी सहूलत के लिए वो जो आइसोटोप हैं, वो जो आइसोटोप्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। अब टोटल आइसोटोप्स कितने हैं जो कि अब तक डिस्कवर हुए हैं? देयर आर टोटल 580 आइसोटोप्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अब these isotopes have been classified into natural isotopes and artificial isotopes. What are natural isotopes? जिस तरह नेम के साथ natural आ रहा है, which occur naturally. Out of 580 isotopes, 280 isotopes occur naturally. They are natural isotopes. Artificial isotopes which are produced through artificial disintegration, artificial disintegration से जिनको प्रोड्यूस किया गया है, they are 300 isotopes which are artificial isotopes, man-made isotopes. Natural isotopes have been further classified into 2 types: radioactive natural isotopes and non-radioactive natural isotopes. Radioactive natural isotopes are those isotopes which emit radiation spontaneously, जो कि खुद ब खुद ही रेडिएशन एमिट करते हैं, लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेडिएशन। तो देयर आर 40 आइसोटोप्स विच आर नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कि रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, तो दे आर 240 आइसोटोप्स विच आर natural isotopes and they are non-radioactive isotopes. Now students, we have a relation दो तरह के रिलेशन हम लोग यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। रिलेशंस क्या हैं? पहला जो रिलेशन है यहाँ पे वो है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशन स्टडी किया गया है, ये ऑब्ज़र्व किया गया है, ये देखा गया है, ये स्टडी किया गया है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, उनके जो मैक्सिमम आइसोटोप्स हैं ना, दे हैव 2 आइसोटोप्स, उनके मैक्सिमम आइसोटोप्स 2 है। एलिमेंट्स विद ऑड एटॉमिक नंबर नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। उसमें नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। टेबल के अंदर भी मैंने आपको शो करवाया। All have odd atomic number and all have 2 stable isotopes. On the other hand, element which have even atomic number, they have large number of isotopes. उसमें एग्जांपल्स के अंदर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 3 आइसोटोप्स हैं। कैल्शियम 26 आइसोटोप्स हैं। टिन जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, 11 आइसोटोप हैं। कैडमियम जिसका एटॉमिक नंबर 48 है, 9 आइसोटोप है। सेकंड रिलेशन है, that is the relationship between the mass numbers or atomic masses of the isotopes and their relative abundance। यानी mass numbers और relative abundance of the isotopes के दरमियान क्या रिलेशन है, ये स्टडी किया गया है कि ऐसे आइसोटोप जिनका mass number जो है ना वो 4 का मल्टीपल है, उन दे आर पर्टिकुलरली अबंडेंट, यानी उनकी परसेंटेज जो है ना वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा अक्रिंग है। isotopes with mass numbers multiple of 4 they are particularly abundant। उसमें एग्जांपल्स के अंदर ऑक्सीजन है 16, मैग्नीशियम 24 है, सिलिकॉन 28 है, कैल्शियम 40, आयरन 56। ये जो एलिमेंट्स हैं दे नियरली फॉर्म
50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट का 50% पार्ट है वो इन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे आइसोटोप जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल है ये कितने अबंडेंट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड सम रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर and mass number and number of isotopes and their abundance.